नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेटर बम। वाशिम में शिव सैनिकों के उपद्रव से नेशनल हाईवे के काम बंद होने की शिकायत। राज्य में 15 अगस्त से लॉकडाउन प्रतिबंधों में सरकार ने दी राहत। कल से नागपुर सहित पूरे राज्य में लागू होगी नई अनलॉक व्यवस्था। और विदर्भवादियों का ठिया आंदोलन जारी। बिजली बिल जलाकर किया राज्य सरकार का विरोध। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक नाराजगी भरा पत्र लिखा है। अपने पत्र में गडकरी ने वाशिम जिले में शिवसेना के लोक प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय महामार्ग के काम में रुकावटें डालने और तोड़फोड़ किए जाने की शिकायत की है। इस पत्र में नितिन गडकरी ने उल्लेख किया है कि शिवसेना के कार्यकर्ता कॉन्ट्रैक्टरों की मशीनों और सामानों को तोड़फोड़ और जलाकर अधिकारी, कर्मचारी और मजदूरों के दिलों में दहशत पैदा कर रहे हैं। इस तरह वे अक्सर आकर काम बंद करवा देते हैं। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी विविध विकास कार्यों के लिए जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कमर कस रखी है, वहीं इन विकास कार्यों में कुछ शिव सैनिकों द्वारा अवरोध पैदा करने पर गडकरी ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शिव सैनिकों की शिकायत कर दी। मुख्यमंत्री को प्रेषित एक पत्र में गडकरी ने लिखा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे के काम को मंजूरी देने से पहले हमारे मंत्रालय को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। उन्होंने सीएम को लिखे अपने पत्र में कहा है कि अगर काम को आगे बढ़ाना है तो आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। नितिन गडकरी का पत्र मिलते ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत इस मामले में पहल करते हुए राज्य के गृह विभाग को तत्काल जांच करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे राज्य के पुलिस महानिदेशक से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन से जुड़े प्रतिबंधों में छूट का ऐलान कर दिया है। कोरोना नियमों और प्रतिबंधों से जुड़ी ये छूट रविवार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से लागू हो रही है। इस घोषणा के तहत सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने जहां सभी दुकानों को रात 10 बजे शुरू रखने की इजाजत दी है, वहीं सभी शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, जिम और स्पा को 50% क्षमताओं के साथ रात 10 बजे तक खोले जाने की छूट दे दी है। सरकार के इस फैसले से व्यापार जगत ने राहत की सांस ली है। महाराष्ट्र में कल से लागू होने जा रही नई अनलॉक व्यवस्था के तहत कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन सेवा भी रविवार से शुरू हो जाएगी। रेस्टोरेंट और होटल 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन पूरा होना जरूरी है। इसी तरह सारी दुकानें भी रात 10 बजे तक खोली जा सकेगी। दुकानदार और सभी स्टाफ के वैक्सीनेशन पूरा होने की शर्तें यहाँ भी लागू है। वहीं शॉपिंग मॉल्स को भी रात 10 बजे तक खोले जाने की छूट होगी। यहाँ भी कर्मचारियों का पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा। कस्टमरों को भी एंट्री गेट पर अपना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इनके अलावा जिम, योगा सेंटर, सलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा भी 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इंडोर स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मलखम्ब को इजाज़त रहेगी, लेकिन एक वक्त में 2 ही खिलाड़ियों की हॉल में उपस्थिति की अनुमति है। यहाँ भी सभी खिलाड़ियों, मैनेजरों, सदस्यों और सफाई कर्मचारियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही दूसरे डोज के बाद 14 दिनों का समय खत्म होना भी जरूरी है। इसके अलावा एक अहम निर्देश यहाँ दिया गया है कि अगर राज्य में कोविड के मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत 700 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाती है तो राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से कड़क लॉकडाउन लगा देगी। शनिवार को नागपुर में विदर्भवादी नेताओं ने बिजली बिल की होली जलाकर राज्य सरकार का तीव्र निषेध किया। ज्ञात हो कि पृथक विदर्भ राज्य की मांग के चलते अगस्त क्रांति दिन से विदर्भवादी नेता ठिय्या आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिसकी कड़ी में शनिवार को बिजली बिल की होली जलाई गई। आम्ही सगळ्या महिलांनी आज आमच्या
ठिय्या आंदोलनाचा 6वा दिवस आहे. आज आम्ही वीज बिलाची इथं होळी केलेली आहे. आज आमच्या विदर्भामध्ये कोळसा आमचा, पाणी आमचं, शेती आमची, प्रदूषण आम्ही घेतो, कॅन्सरसारख्या बिमारी आम्ही विदर्भातले लोक घेतो. मग आमच्या विदर्भावरच अन्याय का? केंद्र सरकारला माझा सवाल आहे की जो कोरोनाच्या पिरियडमध्ये त्यांनी जे 3 महिन्याचं कामधंदे सगळ्यांचे बंद केले, त्या 3 महिन्याचा त्यांनी जो लाईट बिल आहे त्यांनी सगळं माफ करावं, निम्मे केलं पाहिजे त्यांनी. आणि आज आम्ही जे होळी केली आहे इथं, आज आमच्या ह्या महिला आज तीव्र झालेल्या आहे. आज तुम्ही बिल इतकं पाठवून आलं आहे की आम्हाला आमचे मंगळसूत्र गहाण ठेवून आम्ही 10,000 रुपये बिल भरत आहोत. आम्ही महिलांनी काय केलं पाहिजे? आज महागाई इतकी वाढवून दिली आहे केंद्र सरकारनी, महाराष्ट्र सरकारनी, की आमच्या महिलांच्या डोक्यावरून गेलेलं आहे. आज केंद्र सरकारला माझं एक निवेदन आहे की एक असं एक मन नाही, होळीचं एक मन नव्हतं. मी आज तुम्हाला ते बोलून दाखवतो, आमच्या महिला बोलून दाखवून राहिलेल्या आहे की होळी रे होळी आणि आज वीज बिलाची केळी होली. आणि केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठीवर आम्ही सगळ्या महिलांनी बंदुकाची गोळी मारलेली आहे, बंदुकाची. जर केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला थोडीशी शरम लागेल तर आमच्या ह्या महिलावर एवढे अत्याचार होऊन राहिले. आमची सिलेंडर वाढलेलं आहे, सिलेंडर, तुमचं गॅस पेट्रोल आणि विजेचं बिल हे निम्मे केलं पाहिजे अशी आमची गव्हर्नमेंटला दरखास्त आहे सगळ्या महिलांकडून. जय विदर्भ. माझं नाव सुनीता एरने, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति कोर कमेटी सदस्य. सीताबर्डी थाना अंतर्गत ड्राइवर को सड़क पर नोट गिरने के बताकर कार से 7 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा लिया गया। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की बैग लिफ्टिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामला दर्ज होते ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांची गई तो 2 युवक बैग लिफ्टिंग करते दिखाई दिए। तुरंत ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। राहटे कॉलोनी निवासी वासुदेव जामधानी अपने बेटे को डॉक्टर गोहेकर के यहाँ दिखाने के लिए गए हुए थे। वह पेशे से सरकारी ठेकेदार है और घटना के समय अन्य ठेकेदारों को पेमेंट देने के लिए उन्होंने बैग में 7 लाख रुपए की रकम रखी हुई थी। बैग उनकी कार के सामने वाली सीट पर रखी थी। दोपहर करीब 1 बजे जामधानी अपने बेटे को लेकर डॉक्टर गोहेकर के यहाँ पहुँचे। उनका ड्राइवर कार लेकर जनता चौक पर ही खड़ा था। तभी एक युवक आया और ड्राइवर से कहा कि शायद उनके कुछ रुपए नीचे गिर गए हैं। ड्राइवर ने देखा तो सड़क पर उसे 10-10 रुपए के कुछ नोट दिखाई दिए। वह नोट उठाने के लिए कार से बाहर निकला और नोट उठाने लगा। उसे कुल 7 नोट मिले, लेकिन इसी बीच एक अन्य युवक ने सीट पर रखा बैग निकाल लिया। बैग में 7 लाख रुपए की नकदी के अलावा लैपटॉप, ठेकों से जुड़े कुछ ज़रूरी कागजात और चाबियाँ थी। जामधानी जब वापस लौटे तो उन्हें बैग नहीं दिखा। तब जाकर चोरी का पता चला। याच्यामध्ये जे फिर्यादी आहेत तर ते त्यांच्या मुलासह लोकमत बिल्डिंग या ठिकाणी एका डॉक्टरची अपॉइंटमेंट होती म्हणून त्या ठिकाणी आले होते। ड्रायव्हर गाडीमध्ये बसलेला होता। त्या ठिकाणी 3 इसम आले। त्यांच्यापैकी एकाने त्या ड्रायव्हरला सांगितले की खाली तुमचे पैसे पडलेले आहेत। तर त्यानुसार तो ड्रायव्हर दरवाजा उघडून खाली पैसे घेण्यासाठी खाली वाकला। त्यावेळेला 10-10 रुपयाच्या काही चिल्लर नोटा वगैरे त्या ठिकाणी होत्या। इन द मीन वाईल तोपर्यंत पाठीमागच्या साईडचा दरवाजा उघडून पाठीमागच्या सीटवर ठेवलेली बॅग ते चोरटे जे आहेत ते घेऊन गेलेले आहेत। आता सीसीटीव्ही फुटेज जे आहे ते आम्ही वर्कआउट करत आहोत। प्रायमा फेसी तर 3 जण दिसत आहेत, परंतु अजून जोपर्यंत पूर्ण सीसीटीव्ही मिळत नाही तर तोपर्यंत आता काही निष्कर्ष सांगता येत। इनिशियली आता 7 लाख रुपये कॅश, एक बॅग, एक टॅब, काही कागदपत्र आणि काही चाव्या अशा प्रकारे मुद्देमाल चोरीस गेलेला आहे। फिर्यादीचं नाव वासुदेव मेघनानी, याचे जे फिर्यादी आहेत त्यांचं नाव वासुदेव जामनानी आहे। याच्यामध्ये आता गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। त्याचप्रमाणे गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची तजवीज ठेवण्यात आलेली आहे। नागपुर के गीतांजलि चौक पर हुई फायरिंग की वारदात में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि गीतांजलि चौक पर कुछ दिनों पहले मोहसिन खान नामक अपराधी पर बंदूक के 2 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें मोहसिन खान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि आरोपी के भागते हुए वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गए थे। गीतांजलि चौक पर पिछले दिनों हुई फायरिंग में जख्मी कुख्यात मोहसिन खान का अपराधी मुशफिक खान से वारदात से पहले ताजाबाद में विवाद हुआ था। मुशफिक और उसके साथी सक्करदरा से ही मोहसिन का पीछा करते हुए गीतांजलि चौक पर आए थे। तहसील पुलिस ने मुशफिक खान उर्फ मुस्सा मोहम्मद शकील खान, कमरान नकीब उर्फ कम्मू अशफाक अहमद, सैयद इमरान उर्फ इम्मू सैयद जमील तथा अल्ताफ मिर्ज़ा इकबाल बेग मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि 9 अगस्त की तड़के मुशफिक खान ने पिस्तौल से फायरिंग कर मोहसिन खान को गंभीर जख्मी कर दिया था। दोनों के बीच काफ़ी समय से रंजिश चल रही थी। 4 दिन पहले दोनों के बीच वाहनों का शीशा फोड़ने पर मारपीट भी हुई थी।
जिसके बाद से वो एक दूसरे को सबक सिखाने का मौका खोज रहे थे। 8 की रात देर रात दोनों अपने साथियों के साथ ताजाबाद में आए थे। तड़के 3 बजे उनके बीच जमकर मारपीट हुई। ताजाबाद में मौजूद लोगों ने उन्हें परिसर से बाहर कर दिया। इसके बाद मोहसिन साथियों के साथ वापस आ गया। मुशफिक और उसके साथी भी कार से मोहसिन का पीछा करते हुए बजेरिया पहुंचे। वहां मोहसिन ने अपने साथी को कार से घर छोड़ने को कहा, लेकिन साथी ने उसे कार का काम होने से बाइक से जाने को कहा। मोहसिन जैसे ही जाने लगा, मुशफिक ने पिस्तौल से गोली दाग दी थी। आपको ज्ञात है कि दिनांक 9 अगस्त के दिन पहटे 5 बजे शहर के सबसे इम्पोर्टेंट चौक गीतांजलि चौक में फायरिंग की वारदात हुई थी। जाफरनगर निवासी मोहसिन अहमद वल्द मुश्ताक अहमद उम्र 35 साल जाफरनगर PS गिट्टी कदम ये अपने दोस्तों के साथ दिनांक 9 अगस्त को करीब 4 बजे ताजबाग में सलामी लेने गए थे और जब वो सलामी लेके वापस आ रहा था तो उसके दोस्त ने उनको गीतांजलि चौक पे छोड़ दिया और वो फिर गीतांजलि चौक से भगवागर जा रहे थे तो पीछे से आरोपी मोहम्मद मुशफिक उर्फ मुस्सा खान और अल्ताफ शेख इन्होंने कंट्रीमेट पिस्तौल से उसके ऊपर फायरिंग की थी जो उनके पाँव को लगी थी। आरोपी को मेयो हॉस्पिटल में उपचार के लिए दाखिल किया था। उसी दिन आरोपी मोहम्मद मुशफिक खान उर्फ मुस्सा वल्द मोहम्मद शकील खान अल्ताफ शेख इनके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध क्रमांक 684/21 कलम 307 IPC कलम 325 भारतीय हत्यार कायदा के प्रकरण पंजीबद्ध किया था। जैसी घटना का वारदात होती हमारी टीम को हमने चारों तरफ भेज दिए थे। हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि आरोपी छिंदवाड़ा की तरफ भागे हैं। घटना के 24 घंटे के अंदर ही यहाँ का जो मेन आरोपी था मोहम्मद मुशफिक खान उर्फ मुस्सा इसको अरेस्ट किए थे। बाकी तपास में अभी तक मोहम्मद मुशफिक खान उर्फ मुस्सा वल्द शकील खान कामरान नकीब उर्फ कम्मू वल्द मुश्ताक अहमद इमरान सैयद इमरान उर्फ इम्मू वल्द सैयद जमील उम्र 25 साल टिमकी 3 खंबा इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। और वारदात में जो पिस्तौल यूज की थी वो पिस्तौल राउंड सहित उसको जब्त किए हैं। वारदात में इको स्पोर्ट गाड़ी जिसका नंबर MS 27 AR 5641 था उसको भी तपास में 24 घंटे के अंदर हमारे पुलिस ने हमने अरेस्ट किए हैं। और अभी इस प्रकरण में 4 आरोपी को अरेस्ट करके उनका PCR प्राप्त हुआ है। सर जो आरोपी है तपास में इनके ऊपर और भी कई गुने दाखिल है? हाँ बराबर। इसका जो फिरियादी मोहसिन अहमद वल्द मुश्ताक अहमद इनका और जो मेन आरोपी है मुशफिक खान उर्फ मुस्सा इनकी पुरानी दुश्मनी से रंजित चल रही थी। और जब ये वारदात के दिन ताजबाग में सबसे पहले मिली तो वही पुराने रंजित से उनकी वहाँ बाचाबाची हुई थी। तो वहाँ से फिरियादी मोहसिन अहमद वहाँ से निकल आए थे और ये वारदात हुई है। इसमें सभी आरोपी और फिरियादी का एक गुनहगारी क्षेत्र में उनका समावेश है। और अभी चारों आरोपी को अटक करके उनका PCR प्राप्त हो गया। सर ये कहाँ भाग? यहाँ घटना होने के बाद आरोपी छिंदवाड़ा भागे थे। हमारे पथक को इसकी हमने जानकारी मिलने के बाद पथक रवाना किया था और हमारे पथक ने सभी आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट करके जो गुन्हे में जो व्हीकल्स यूज किए थे पिस्तौल यूज किए थे वह सब जब्त किए हैं। आगे की कार्रवाई माननीय DCP लोहित मतानी सर के मार्गदर्शन में चल रही है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में मातृभूमि प्रतिष्ठान द्वारा शनिवार को सामूहिक वंदे मातरम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इस सामूहिक वंदे मातरम गायन को संकल्प दिन के तौर पर आयोजकों द्वारा मनाया गया, जहां नागपुर शनिवार की सुबह देश प्रेम और वंदे मातरम के गायन से सराबोर हो गया था। लाईव्ह सुरू झालं ना त्यामुळे वंदे मातरम वंदे मातरम श्यामला सरला सुष्मिता भूषिता धरणीं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे भारत माता की जय। नागपुर के पांचपौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 2 दिन पहले हुए मामूली विवाद में एक युवक पर पड़ोसी परिवार ने जानलेवा हमला कर दिया। ये वारदात पांचपौली के महेंद्र नगर में हुई। जख्मी 28 वर्षीय अजहर अली अकबर अली बताया जा रहा है। महेंद्र नगर निवासी अजहर को नशे की लत है। उसका 2 दिन पहले पड़ोसी राजा अली से घुरकर देखने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में अजहर ने राजा से मारपीट की। राजा ने इसकी पांचपौली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस अजहर की खोज में उनके घर भी आई, लेकिन उसके नहीं मिलने से लौट गई। अजहर 2 दिन से गायब था। शुक्रवार की रात 7 बजे वह घर आया। अपनी मां से 1000 रुपये मांगने लगा। मां ने उसकी शिकायत दर्ज होने से पुलिस के पास जाने को कहा। इसी दौरान राजा अपने पिता आबिद अली, चाचा जमशेद अली, दानिश आदि के साथ अजहर के घर में घुस गए। उन्होंने जानलेवा हमला करके अजहर को गंभीर जख्मी कर दिया। दरवाजा खोले उन्होंने, मैंने दरवाजे में आड़े हो गई थी। मेरे अंदर आए, हम लेटे थे, लेडीज थी, कोई आदमी नहीं था हमारे घर में, पूरी लेडीज थी। लेडीज़ को हमारी लड़कियों को ढकेल दी उन्होंने। मैंने उनके हाथ पैर जोड़ी, भैया मत मारो, मैं पुलिस के हवाले कर ही रही हूँ। मेरा लड़का जैसा आया, हमने पुलिस को फ़ोन लगा रहे थे। उन्होंने हमको मौका भी नहीं दिया पुलिस को फ़ोन लगाने का। हमने बोले कुछ करेंगे, हमको मालूम था कल से वो रास्ता देख रहे थे, वो बाहर बैठे थे उसके ताक में, अब आएगा जब आएगा करके। तो हमको लग ही रहा था कि वो उसको मारेंगे करके। हमने उसको बस अंदर ही बात कर रहा था वो। मैं उसको बोली भी क्यों आया भैया, अभी तू पुलिस से देखो पीछे पड़ी हुई है। आपका भी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? आपका भी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है कि बस मेरे बच्चे को अच्छे से ला दो, अब कोई मेरे बच्चे पर हमला ना करे। जिला परिषद लघु सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश गुप्ता ने एक ठेकेदार के बिल पास करने के लिए 75,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए धरे जाने के बाद अब तक विभाग ने उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई नहीं की।
कार्रवाई के लिए विभाग एसीबी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। गुप्ता पर एसीबी की कार्रवाई को 4 दिन हो चुके हैं। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है, लेकिन उनके निलंबन का आदेश नहीं निकला। प्रशासन की इस लेट लतीफी रवैये पर जिला परिषद परिसर में तरह तरह की चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोपी कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने का अधिकार जिला परिषद सीईओ को नहीं है। जल संधारण विभाग के मुख्य अभियंता या मंत्रालय सचिव ही निलंबित कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि विभाग एसीबी के रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। गुप्ता का निलंबन तो तय है, लेकिन वह कब तक होगा इस पर विभाग के ही कर्मचारियों की नजरें लगी हुई है। गुप्ता जमानत पर बाहर है। उनके बैंक लॉकर्स और खातों की जांच एसीबी करने वाली है। उसके बाद ही रिपोर्ट जल संधारण विभाग को सादर किया जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा यह बताया नहीं जा सकता। कार्यकारी अभियंता के रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद विभाग का पदभार फिलहाल किसी को नहीं सौंपा गया है। इसके चलते विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि पदभार किसी दूसरे अधिकारी को सौंपने के बाद भी इसकी सारी प्रक्रिया पूरी करने में 15 दिन तो लगने ही वाले हैं। मतलब तब तक लघु सिंचाई विभाग का कामकाज ठप रहने वाला है। 1.5 वर्ष पूर्व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता विजय टाकलीकर को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उनके निलंबन के बाद पदभार उप अभियंता को सौंपा गया। विभाग को 1.5 वर्षों से कार्यकारी अभियंता ही नहीं मिला, पद रिक्त है। ग्रामीण भागों में जलापूर्ति करने वाले विभाग ही बिना प्रमुख अधिकारी के चल रहा है। रेलवे सुरक्षा बिल के सीसीटीवी में तैनात भूपेंद्र बाथरी की सक्रियता के चलते शिकायत मिलने के कुछ ही देर के भीतर मोबाइल चोर को धर दबोचा गया। आरोपी का नाम मुरार मीरानगर ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी सोनू चेतराम वर्मा बताया गया। उसके पास से चोरी किए कुल 35,000 रुपए कीमत के 2 मोबाइल भी बरामद किए गए। शुक्रवार सुबह आरपीएफ थाने में मार्सरीस सोलापुर निवासी अनिल पांडुरंग मद ने पहुंचे। इस समय मॉर्निंग ड्यूटी शुरू हो ही रही थी। उन्होंने बताया कि करीब आधे घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर हॉल से किसी ने उनका मोबाइल चुरा लिया। मोबाइल की कीमत 20,000 रुपये है। ड्यूटी पर पहुंचे बाथरी ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांची तो सोनू चोरी करता दिखाई दिया। बाकी कैमरों से निगरानी शुरू की तो सोनू स्टेशन के ठीक बाहर टेकड़ी रोड पर घूमता दिखाई दिया। पता चलते ही बाथरी ने अपने वरिष्ठों को जानकारी दी और पीएलटी टीम के सुरेश दुलगच तथा जनार्दन की मदद से सोनू को टेकड़ी रोड से लगी स्टेशन की दीवार के पास से पकड़कर थाने लाया गया। उसकी तलाशी लेने पर अनिल के मोबाइल के अलावा एक और मोबाइल मिला। कड़ी पूछताछ करने पर बताया कि उसने वो मोबाइल ट्रेन में झांसी स्टेशन से चुराया था। सोनू नेबड़े ने शातिराना तरीके से दोनों मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। पकड़े जाने के बाद उसके पास से मिला दूसरा मोबाइल शुरू किया गया तो तुरंत एक कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश चंद्र बताया और वह सीआरपीएफ हैदराबाद में नियुक्त है। उन्होंने बताया कि ये मोबाइल उनके बड़े भाई का है जो झांसी स्टेशन से चोरी हो गया था। इसकी कीमत 15,000 रुपये है। उचित कागजी कार्यवाही के बाद मामला लोहामार्ग पुलिस को सौंप दिया गया। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।